बच्चों आवाज आ रही है? चलो, आवाज तो आ रही होगी, है ना? हम लद्दाख श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे कल, याद होगा आपको अच्छे से। तो उसके आगे का आज पढ़ना है। तो चलो यहाँ पे डालते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख रेंज पता है ना कौन सी है? मैप निकालू पहले। लद्दाख रेंज है ये वाली। ये वाली है लद्दाख रेंज बच्चों, ये वाली। ये तो काराकोरम है, ये तो पढ़ ली थी हमने सबसे ऊपर वाली। ये बची ये वाली लद्दाख रेंज। ओके, ये वाली लद्दाख रेंज ये बची है, तो इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ अब। यहां तक है ना, समझ में आ रही है? एक बार आवाज वगैरह देख लो। ठीक है, चलो लद्दाख के बारे में अब आगे लिखो, क्योंकि लद्दाख की वाली रेंज के बारे में ही लिख रहे थे, तो हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं, है ना? लद्दाख को जो है 31 अक्टूबर 2019 को डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया। चलो यहां डालो लद्दाख। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना। को केंद्र शासित प्रदेश बना। अब याद रखना, डिक्लेयर्ड ए यूनियन टेरिटरी ये लिख सकते हैं इंग्लिश में। किसी बच्चे को लिखना है तो डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी। डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी। लेह जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये ध्यान रखना। जो लेह है वो किस नदी के तट पर है? तो आप क्या बोलोगे? सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह इज सिचुएटेड on the right bank of the इंडस रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेह इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। अब देखो, अब बात करेंगे हम जास्कर श्रेणी की।
कहाँ है जास्कर रेंज? ये आपका देखो, ये काराकोरम है बच्चों, ये लद्दाख रेंज। तो दो रेंज मैंने आपको पढ़ा दी ट्रांस हिमालय की। अब अंतिम श्रेणी बची जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जास्कर रेंज। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैम, ये है जास्कर रेंज। इसके बारे में और रह गया पढ़ने से, क्योंकि आपने दो तो हमें बहुत अच्छे से करवा दी, काराकोरम लद्दाख। अब बची कौन सी? तो आप बोलोगे बची मैम जास्कर रेंज। बच्चों देखो एक बात, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैम हमें याद नहीं हो रहा। बार बार रिवीजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस, तब समझ में आएंगी चीजें। तो अब लास्ट और अंतिम बची है जास्कर श्रेणी। जास्कर रेंज। जास्कर रेंज ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। ये किस रेंज के दक्षिण में स्थित है? तो ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सिचुएटेड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। ठीक है ना, यहां पर आपको समझ में आया? और मैंने ये कहा बताया था कि लद्दाख में कभी वर्षा नहीं होती, ये ध्यान है ना, कहानी पता है ना? जी देखो, मैं तुम्हें कहानी बताऊं क्यों वर्षा नहीं होती, इसका रीजन यहां पर आपको समझा देती हूं। जैसे ये मैप है, यहां बच्चों जैसे इधर आओ, तो आप यहां पर बोलो, देखो मैम ये क्या है? आप बोलोगे यहां पर मैम हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबको पता है कौन कौन सी? देखो ये है हिमालय श्रेणी, ये है, ये कौन सी? ग्रेटर हिमालय। हाँ, ये जो हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, 1, और एक का नाम तो तुम्हें पता ही है, ऐसे 2 और एक है ऐसे, एक है ऐसे यूं करके। तो पता है क्या करो, देखिए इधर आओ बच्चों, ये हिमालय की ग्रेटर हिमालय, तुम्हें ये तो नाम याद हो गए या भूल गए? बीच वाली का नाम बताना, इस वाली की श्रेणी का नाम क्या है? तो इस वाली का नाम है लेसर या मिडल हिमालय, नीचे वाली का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। तीनों की हिमालय की श्रेणियों के नाम याद कर लो, यहीं पे याद कर लिया करो, क्योंकि काफी बार मैं ऑलरेडी बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, यहां से सपोज करो अरब सागर से जो है हवाएं आती हैं, और ऐसे ही हवाएं आ रही हैं। अब ये क्या, हाँ ये किससे टकराएंगी? हवाएं जब भी किसी पर्वत से टकराएंगी, एक कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से सुनेंगे कि हवाओं को बच्चों जब भी रास्ते में पर्वत मिलेगा तो वो पर्वत से टकराकर जो है उसके अंदर जो नमी होगी वो उसे पर्वत के यहीं पे गिरा देगी, यहीं पे खूब घनघोर वर्षा कर देगी, यहीं पे खूब घनघोर वर्षा, इन हवाओं से इसी जगह खूब घनघोर वर्षा हो जाएगी। लो मैंने ये वर्षा दिखा दी। अब कुछ हवाएं आगे निकली बच्चों, कुछ हवाएं आगे निकली, तो इन हवाओं में क्या हो गई? तो आप बोलोगे मैम ये जो हवाएं चली ना, फिर ऊपर को जो बची हुई बेचारी हवाएं थी, वो कुछ हवाएं ऊपर उठी, तो अब इन हवाओं में नमी खत्म हो गई, इन हवाओं में नमी खत्म हो गई, इन हवाओं में नमी खत्म हो गई। अब जब नमी खत्म हो गई तो वर्षा नहीं होने की, क्योंकि उसके अंदर जो पानी था वो खत्म हो गया हवा के अंदर। तो इसलिए जो लद्दाख रीजन है ना ये वाला, यहाँ वर्षा नहीं होती। यहाँ जब हवाएं में नमी खत्म हो गई तो यहाँ वर्षा नहीं होती,
यहाँ वर्षा नहीं होती है। और जहां वर्षा नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, जहां वर्षा नहीं होती, रेन शैडो रीजन। क्या कहा जाता है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैम जहां वर्षा नहीं होती तो वो उसे बोलते हैं रेन शैडो। ये रीजन, इसका हिंदी में मतलब है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है बच्चों। यो क्या बन जाता है? तो आप बोलोगे यो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है ना। तो यहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए लद्दाख में वर्षा नहीं होती। और लद्दाख को बच्चों क्या संज्ञा दी जाती है? इसलिए ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल बोलते हैं ना कि भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? ये बताओ, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करें, यहां तक आया समझ में? जहां भी कोई पहाड़ आ जाएगा ना तो हवाएं पहाड़ों से जरूर टकराएंगी। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। और पहाड़ों से टकराकर पहाड़ों की ढाल पर वर्षा कर देगी। और फिर जो हवाएं आगे उठती है उन हवाओं में नमी खत्म हो गई। तो जब नमी खत्म हो गई तो वो क्या बन गया? वो बन गया वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो रीजन। तो इस वजह से ऊपर की तरफ वर्षा नहीं होती। जहां वर्षा नहीं होती बच्चों से क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ, रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन को हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अब लद्दाख में जब वर्षा नहीं होती तो इसलिए लद्दाख को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कोल्ड डेजर्ट। कि भारत में कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो आप याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं। दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक तो लद्दाख है, आपको पता ही है ना। लद्दाख के नीचे कौन सी श्रेणी पड़ती है? लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के के बीच से सिंधु नदी बहती है। कौन सी? सिंधु, यानी इंडस नदी बहती है। इंडस नदी बहती है। द इंडस रिवर फ्लोज द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड द जास्कर माउंटेन रेंज। ये ध्यान रखना। ये देखो, आ जाओ। यहां बोलोगे मैम ये है, इस जगह का नाम है तिब्बत। ध्यान से सुनता चलना, है ना। अब तिब्बत से यहां से एक नदी निकली जिसका नाम है सिंधु नदी। जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका नाम? तो आप बोलोगे इंडस रिवर। इंडस रिवर है। अब यहाँ पे दो पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं। ये एक तो लद्दाख रेंज है और एक ही जास्कर रेंज है। तो आप बोलोगे मैम ये लद्दाख, क्योंकि काराकोरम नहीं बनाई मैंने, ये ध्यान रखना। काराकोरम तो लद्दाख के ऊपर है ना बच्चों। थोड़ा सा नीचे बनाना था, गलत कर दिया, क्योंकि सीक्वेंस तो सबसे ऊपर काराकोरम का है ना, तो उसकी जगह तो हमें छोड़नी पड़ेगी।
ये है लद्दाख रेंज और ये है जास्कर रेंज। अब ठीक है, और ये है सिंधु नदी। ये लद्दाख श्रेणी को काटा, लद्दाख और जास्कर के बीच से भाई, और ये देखो ये है सिंधु। समझो, लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी काटती है, ध्यान रखना। तो ये है लद्दाख रेंज और ये है जास्कर रेंज, है ना। तो इन दो पर्वतों के बीच से ये बह रही है सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो आप बोलोगे ये मैम इंडस रिवर है। इंडस रिवर यानी ये सिंधु नदी है, यानी ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी अगर मैं आपसे कहूं कि ये निकलती कहां से है, ये तिब्बत की एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। जिसका नाम है मानसरोवर झील, और ये दमचोक से एंटर करेगी। दमचोक से एंटर करेगी, है ना, और ये चिल्लास पे एग्जिट करेगी। चिल्लास पे एग्जिट करेगी, और ये सिंधु नदी यहां पर। तो अब देखो, ये निकली तिब्बत की मानसरोवर झील से, ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है। और इसने दमचोक से एंटर किया, दमचोक से एंटर किया, लद्दाख और जास्कर के बीच से ये बही और चिल्लास पे यहां पर एग्जिट किया। और ये सिंधु नदी ये अपना मुहाना कहां बनाती है? अरेबियन सी में बनाती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये कहा? अरब सागर में अपना जल गिराती। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब यहां पर आगे बात करते हैं कि भारत में, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है सब चीजें जी। अच्छा, संदीप बघेल कह रहे हैं मैम आपकी वॉइस बहुत प्यारी है और तुम्हारी फिर पिटाई हो जाएगी संदीप, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो। इतनी सुरीली आवाज है, चलो पढ़ने पे ध्यान दो। धराओ हाय बड़े यहाँ पर भारत में। ये कहानी सिंधु नदी की याद आ गई ना? देखो इधर आओ, ये इधर आओ, चलो, कभी नींद आ रही है तुम्हें, इधर आओ। ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकली, दमचोक से एंटर किया, सिंधु नदी ने देखो एक रेंज को काटा जिसका नाम है लद्दाख रेंज। सिंधु नदी एक पर्वत श्रेणी को काटती है, आगे भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लद्दाख रेंज को काटती है, फिर पूछते हैं किन दो पर्वतों के बीच से बहती है, तो आप ये बोलोगे मैम ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। और ये किस पे एग्जिट करते हैं? चिल्लास पे एग्जिट करती है, और ये अपना जल यहाँ गिराती है। ओके, चलो वेरी गुड। भारत में सबसे कम तापमान वाला, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान लद्दाख में स्थित लद्दाख में स्थित द्रास है। कौन सा है? द्रास है। द लोवेस्ट टेम्परेचर the lowest temperature in India is Dras।
इन लद्दाख। ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज ये क्या है? भगवान शिव का निवास स्थान। शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का निवास स्थान। द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा ये कहां पर स्थित है? तो आप बोलोगे ये कैलाश रेंज तिब्बत में स्थित है। ये कहां स्थित? तिब्बत में। लोकेटेड इन तिब्बत। लोकेटेड इन तिब्बत। सिंधु सतलुज सिंधु सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल। ठीक है। किसका? लोकेटेड इन तिब्बत, ये तो पता चल गया। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ इंडस इंडस हो गया बच्चों। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, कैलाश रेंज है बच्चों। कैलाश रेंज को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। अच्छा, कैलाश रेंज है कहां पर? इंडिया में लिखा है ना यहाँ पे। इधर आओ, कैलाश रेंज कहां पर है जरा देखना। तिब्बत में। कैलाश रेंज मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी जो है, या ये कह सकते हैं तिब्बत। तिब्बत भी बोल सकते हैं कि तिब्बत से कौन कौन सी 3 नदियां निकलती हैं, जरा पढ़ना तीनों नदियों के नाम। या कैलाश रेंज से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं, या तिब्बत से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं। तो तिब्बती नदियां ये हैं, इनके नाम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ इंडस सतलुज याद करो। चलो, सिखाया ना अभी मैंने, क्या याद करना है इसमें? सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सीक्वेंस तो याद हो गया होगा तुम्हें सारा। ओके। अच्छा, एक और सीक्वेंस बताती हूँ। तो भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश रेंज बच्चों तिब्बत में है। कैलाश नदी, कैलाश पर्वत ये बच्चों पर्वत है। कैलाश पर्वत से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? सिंधु सतलुज व ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? ये भी याद हो गया, लद्दाख है। आगे बात करते हैं। आगे देखो अब देखो बच्चों, सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी थी? याद होगी, नाम याद है तुम्हें? बताना कौन सी श्रेणी थी सबसे ऊपर, नाम बताओ। सबसे ऊपर वाली श्रेणी का नाम बताओ बच्चों। तो आप बोलोगे मैम आपने बताई तो थी। हाँ, काराकोरम बताई थी। फिर उसके नीचे कौन सी बताई थी? लद्दाख। ओके।
फिर आप याद रखोगे ये कौन सी बताई थी, जास्कर, और फिर ये कौन सी बताई, पीर पंचाल, और फिर ये कौन सी बताई, धौलाधर, बताई थी ना। और जास्कर के सामने एक और श्रेणी का नाम बताया था। चलो सबकी श्रेणी का नाम बताओ तुम्हें, एक बार और रिपीट कराती हूँ, अगर तुम्हें अब याद ना हो तो फिर तो मैं कुछ भी याद नहीं करवा सकती तुम्हें। सभी श्रेणी का नाम बताओ। हम्म, और ये गिलास ने, अब इसको क्रमशः सीक्वेंस में बता रहे हैं। सीक्वेंस में लगाइए, तो सीक्वेंस तो तुम्हें पता चल गया ना, कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, है ना, KLZPD। ठीक है, और धौलाधर। ये याद हो, तो ये ट्रिक है KLZPD, अगर सीक्वेंस आगे लगाने को तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस हिमालयाज, हिमालयन रेंज, ये करेक्ट ऑर्डर है, ये क्या है, द करेक्ट ऑर्डर the correct order of these Himalayan range. The correct order of this Himalayan range. आगे बात करते हैं। अब आता है भारत में हिमालय का विस्तार। नेक्स्ट। ओके, यहां तक आवाज आई बच्चों? जी, मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, तेज बोलूं थोड़ा? चलो थोड़ा तेज बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में हिमालय का विस्तार। किसका विस्तार बच्चों? भारत में हिमालय का विस्तार। नेक्स्ट स्टडी। भारत में हिमालय का विस्तार, ये एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। जैसे अगर मैं इसकी कहूंगी, इसकी शेप कैसी है, इसका आकार, तो आप बोलोगे चाप या धनुषाकार? चाप का
या धनुष के कार का? धनुषाकार, आर्क शेप में है। कौन सी शेप में बच्चों? आर्क में। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, नाम बताओ इनका, क्या क्या नाम है? 1, 2 और 3 है ना? नाम बता क्या क्या है। इसका नाम बताया था मैंने ग्रेटर हिमालय, इसका नाम लेसर या मिडल हिमालय, और इसका नाम बच्चों शिवालिक हिमालय। तीनों के नाम बताया था। अब जो हिमालय है, अब हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर भारत की उत्तरी सीमा पर ही तो फैला है। और किस दिशा से किस दिशा में फैला है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट तो फैला है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। फैला है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है। अब हिमालय है, इसका विस्तार। विस्तार बताओ। एक्सटेंशन। कितना फैला है? तो आप बोलोगे मैम ये 10 से अधिक राज्यों में पड़ता है भारत के। 10 से अधिक राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट के तो आपके 8 हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट के 8 हो गए। 8 तो हिमालय पड़ता है उसमें, 8 स्टेट में। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 9, 10 और ये इनमें सब में फैला है, जम्मू कश्मीर में 10 से अधिक राज्यों में। 10 से अधिक राज्यों में, मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स। मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स। और ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो आप क्या बोलोगे? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। क्षेत्र में फैला है। अप्रोक्स 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतने में फैला। यहां तक क्लियर हुआ? लकी गौतम बाबू, मैं एक साथ ही सारे चैप्टर के जब एंड हो जाएगा तभी दूंगी, मैं ऐसे छोटे छोटे चैप्टर के नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है मैं हर बैच में ना जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके मैं वन लाइनर और वो देती हूँ, क्विज देती हूँ।
तो ये चैप्टर जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं दूंगी मैं। आई बात समझ में? हम्म। चलो बच्चों 2 मिनट रुकेंगे सभी। यहाँ लिख दिया मैंने 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट रुक जाओ बस आप, ठीक है? 2 मिनट रुके रहना सब, 2 मिनट लिखा है मैंने।
आवाज नहीं आ रही है उसकी। मैं बहुत बड़ी माफी चाहती हूँ क्योंकि वो क्या हुआ, जो स्विच था वॉइस का वो हिल गया था और उससे वो अलग हो गया था। तो अभी आवाज आ रही होगी, वो जब मैंने देखा कि अरे वो हटा हुआ है स्विच, तो फिर ध्यान आया वो हिल जाता है, लूज है ना तो वो हिल जाता है, इस वजह से दिक्कत हुई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगी। ठीक, यहाँ तक थे हम। यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये मैंने सिखाया तुम्हें कि ये तो तुम्हें अप्रोक्स 5 किलोमीटर यहाँ तक तो हो गया था, है ना। ये देखो बच्चों, हिमालय मैंने बोला, यहाँ तक मैं सिखा दे रही हूँ, सॉरी, बहुत वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, क्योंकि वो मेरी कोई गलती नहीं है भैया, ये खुद हट गया था। ये जो प्लग होता है ना, प्लग प्लग निकल गया था अपना आप। हम्म। प्लग निकल गया, अब मेरे को ध्यान नहीं दिया, अब मैं बढ़ाते चली गई, अब मेरी बताओ क्या गलती इसमें। मैंने जानबूझ के थोड़ी निकाला है, मैं समझा दूं ना। जी। हाँ, हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन है। हम्म। और इसकी जो लेंथ है वो बच्चों लगभग 2500 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर, और पूर्व में 150 किलोमीटर है। वलित पर्वत, वलित पर्वत ये होते हैं कि इसे, इसका अन्य नाम है मोड़दार पर्वत। जब बच्चों को साउंड वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो हम पढ़ा रहे होते हैं हम खुद बहुत डर जाते हैं कि बच्चों को पता नहीं कितनी देर से वॉइस नहीं गई, बच्चे बेचारे क्या सोच रहे होंगे। हैं, कुछ बच्चे गुस्सा भी बहुत करते हैं, लेकिन बताओ मेरी क्या गलती, जब प्लग निकल गया, अब मुझे प्लग पे ध्यान नहीं दिया है, तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती हम जानबूझ के नहीं करते, वो हो जाती है। जी। तो इनका अन्य नाम, वलित पर्वत का अन्य नाम है मोरदार पर्वत है। हम्म। इसका निर्माण प्लेटों में मोड़ या फोल्ड पड़ने से हुआ, ये बात ध्यान रखना है। अभिसरण कन्वर्जेंट की क्रिया, क्रिया में जो है क्या होता है, क्रिया में प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। क्रिया में जो प्लेटें हैं वो या तो एक दूसरे के पास आएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या ऐसे जाएंगी। देखो ये जो अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी की भू प्रपटी पे प्लेटें हैं, तो ये जो प्लेटें हैं ये आपस में गतिमान होती हैं। तो इन्हीं प्लेटों के ऊपर ही ये महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। समझ में आया, महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं, महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं, और महाद्वीप और महासागर गतिमान है, पता है। और हम जो भी है, हमारी पृथ्वी भी तो घूम रही है। चलो, तो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया सभी बच्चों का। ठीक है बच्चों, इसकी मैम इंग्लिश, ना इसकी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ये समझाने की बात थी, इसकी इंग्लिश बिल्कुल मत लिखो, कन्वर्जेंट की क्रिया। अब जो है हिमालय पर्वत जो है वो किन दो प्लेटों के टकराने से बना, ये बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत किन दो प्लेटों की, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ। इंडियन प्लेट की टक्कर हुई है और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई है। तो आप यहां पर ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट को बच्चों क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट बोलते हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट,
और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुई। ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक, के आपस में टकराने से हुई। दो प्लेटें कौन कौन सी थी? तो वो ये थी, के आपस में टकराने से हुई। में टकराने से हुई। ठीक है। द हिमालयन माउंटेन वर फॉर्म्ड मेनली due to the collision of the collision of the Indian plate and Eurasian plate। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई कि भैया हिमालय ऐसे बना। किसी ने यूं कह दिया कि दो प्लेटें आपस में टकराई तो हिमालय बना। किसी ने कह दिया कि अंगारा लैंड में नदियां निकली, गोंडवाना लैंड में नदियां निकली, उन्होंने अपना जल टेथिस भूषण नदी में गिराया तो टेथिस भूषण नदी में अवसाद इकट्ठा हो गए। अब वो अवसाद भैया करोड़ों वर्ष तक जमे रहे तो उन्होंने चट्टान का रूप लिया। तो फिर जब बलन पड़े तो उनमें हिमालय की उत्पत्ति हो गई टेथिस भूषण नदी की जगह। बताई थी ना ये वाली कहानी, याद करो। पहले कहानी जो बताया करो याद रखा करो। यूरेशियन प्लेट कैसे? जैसे, और फिर इससे क्या हो, जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो उन्होंने कहा कि किस सागर में वलन पड़े। मैंने बताया ना हिमालय की उत्पत्ति किस सागर की जगह हुई है, जरा बताना, बताओ। टेथिस सागर की तलछट में वलन यानी फोल्ड पड़ गए। वलन यानी फोल्ड पड़ गए जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। जिससे हिमालय की उत्पत्ति, ये आपका है टेथिस। ये बच्चों टेथिस कैसे? दो महाद्वीपीय प्लेट है बच्चों ये। एक ये प्लेट है, एक ये दो प्लेट है। ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे के पास जा रहे हैं।
और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। अब इनमें क्या हुआ, दो प्लेटें आपस में टकराई, मोड़ पड़े, ऐसे करके वलन पड़े। जब ऐसे करके वलन पड़ते हैं तो यहां पर याद रखें ये मोड़ पड़े, तो यहीं पे किसका निर्माण हुआ, ये मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण हुआ, मोड़दार वलित पर्वत। ये ध्यान रखना। जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो जैसे ये जो अफ्रीका है, आपने अफ्रीका महाद्वीप बच्चों देखा ही होगा। ऊपर जा रहा है यूरेशिया ऐसे करके। तो अब यहां पर आपको बता इंडिया, तो इंडिया जब यहां था तो इंडिया भी अब कहाँ खिसक रहा तुम्हें पता ना, यहां ऐसे ऐसे खिसके और आज यहां चला गया इंडिया, आज ऊपर चला गया ना इंडिया बच्चों। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा मैं ये अफ्रीका, ये अफ्रीका है और ये यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों में यूरेशियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट और किसकी, ये इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और ये किधर खिसक रही, उत्तर की ओर खिसक रही है। ये इंडियन प्लेट किधर की तरफ खिसक रही है, उत्तर की ओर खिसक रही है। कौन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, उत्तर की ओर खिसक रही है ना। मतलब हिमालय जो भारत है, भारतीय प्लेट किधर की तरफ खिसक रही है, उत्तर की ओर खिसक रही है। तो यहां तक क्लियर सभी बच्चों को, सभी चीजें। जी जी मैंने बताया तो, जिसमें हिमालय प्ले पर्वत जो है वो किन दो प्लेटों के टकराने से बना, तो बता दिया इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना। अरे बच्चों 2 घंटे पढ़ना है बस, ये अभी थोड़ा सा आधा घंटे की क्लास और बची, कर लो इसे। तो समझ में आया कैसे बनी। अब यहाँ पे कोई पूछे हिमालय का निर्माण, तो एक तो बताया प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, दो महाद्वीप में एक भूसैनती सिद्धांत बताया, कोबर का बताया था ना। इंडियन प्लेट और आपस में दो महाद्वीपीय प्लेट, इंडियन प्लेट और ये प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे मैम ये ना हिमालय की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। ये वाला जो सिद्धांत है ना, ये वाला, ये है प्लेट प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और वो जो सिद्धांत बताया था ना वो मैंने, कि अंगारा लैंड से नदियां निकली और उसमें जमा हो गई, वो कोबर का भूसैनती सिद्धांत है ना।
वो मैंने किसी क्लास में बताया था, तो बच्चों को याद रखना, वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। एक तो ये हो गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। दो ही तो हैं, हिमालय का तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कोई आपसे कहने लगे तो आप बता दोगे ना। एक तो ये और दूसरा ये मैं पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। कोबर का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। कौन सी है? जियोसिंक्लाइन थ्योरी। क्या बताया था इसमें? इसमें मैंने ये बताया था कि 33 सागर में अपसादों के जमा होने से इसलिए भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा गया है, बताया था। 33 सागर में अब ये कोबर का सिद्धांत भी है, या इसे भूसन्नति सिद्धांत भी बोलते हैं। भूसन्नति सिद्धांत क्या? 33 सागर में अपसादों के जमा होने से अपसादों के जमा होने से सेडिमेंट डिपोजिशन इन टेरिस सी। डिपोजिशन इन टेथिस सी। सेडिमेंट डिपोजिशन इन टेथिस सी। इसलिए भूसन्नतियों को क्या कहा गया है? इसीलिए भूसन्नतियों को पता क्या कहा? पर्वतों का पालना कहा गया है। और किसने कहा? कोबर ने। और किसने कहा बच्चों? कोबर ने। कि दो सिद्धांत हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे यूं कहने लगे कि नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये बताइए कौन कौन से हैं, बताइए फटाफट। अगर आपसे कोई पूछे कि नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं, चलो बताओ। नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स, नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं? कौन कौन से बताओ? तो आप बोलोगे मैम एक तो हिमालय है, एक आल्पस,
हिमालय, आल्पस, एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्पस, एंडीज, रॉकी और एटलस, ये हिमालय, आल्पस, एंडीज, रॉकी और एटलस। ये ध्यान रखना है, हिमालय, आल्पस, एंडीज, रॉकी और एटलस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अमित, मैं इसके क्वेश्चन जब करवाऊंगी, जब ये क्या होगा बच्चों, मैंने बताया ना आपको, क्या बताया, क्या बताया, जब करवाऊंगी, जब पूरे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें पूरे दूंगी, जैसे दिए थे ना 49 एमसीक्यू लास्ट चैप्टर के, ऐसे मिलेंगे। अच्छा, अब नोट, प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जे टूजे विल्सन, जे टूजो विल्सन, समझ में आया, इन्होंने किया था, जे टूजो विल्सन ने। जे टूजो विल्सन, नाम याद करो, द्वारा किया गया। अब तुम्हें पता है, एक चीज और बताती हूँ, एक तुमने पामीर ग्रंथि नाम सुनी होगी बच्चों, सभी ने नाम सुनिए, पामीर ग्रंथि, देखो ये है, इसका नाम है बच्चों पामीर ग्रंथि। ये है पामीर ग्रंथि, तो आप यह लिखवा सकते हैं, या इसे बोलते हैं पामीर नोट। क्या बोलते हैं बच्चों से? पामीर नोट। अब यहां से एक तो तियनशान पर्वत बना, यूं, तियनशान पर्वत बना। एक इधर की तरफ बना कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत बना, और एक ये बना हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत, और एक है सुलेमान पर्वत। ठीक है, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है बच्चों, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में है, और ये जो मैं लिख रही ना सुलेमान पर्वत, यो पाकिस्तान में, और एक है यो हिमालय, और एक क्या है, यो हिमालय, यो हिमालय। यो क्या है? हिमालय। ये है हिमालय। अब देखो, आया समझ?
आवाज आ रही है बच्चों? ये बताओ पहले, आज आवाज में सच में दिक्कत है क्या? है पहले तो सच में बताओ। बताओ जल्दी। यहां तक हुआ? तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें 2 महीने तुमसे मन लगा के पढ़ा नहीं जा रहा? तुमसे 2 महीने अपने आप को मोटिवेट नहीं रखा जा रहा है? तुम, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम क्या करोगे? आराम से पैर फैला के बिस्तर में लेटोगे। अरे भैया, मेहनत मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? फालतू कामों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं वो चीजें सीखा करो। अपने आप को, अपना ये समय हमारा बहुत कीमती है, अगर हम इसे किसी के ऊपर ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो कोई मतलब भी नहीं बनता ना। तुम्हें अपनी पढ़ाई से चीजें मिलेंगी, उसी से तुम्हें जॉब मिलेगी, तो तुम अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो, पढ़ाई को मन लगा के करो, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो। तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, सिलेक्शन होगा तो हम भी खुश होंगे, तो हमें सम्मान समारोह में मिलेंगे कि किसने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, आरुषि मैम ने ज्योग्राफी पढ़ाई थी। तो बोलोगे ना चिल्ला चिल्ला के कि आरुषि मैम आपने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, उसमें से हमारा क्लियर हो गया। एसएससी जीडी के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि मैम आपके एसएससी जीडी जो आपने पढ़ाया था, मैंने यूपी कांस्टेबल, होम गार्ड, सब में मेरे क्वेश्चन बने ही बने हैं। मैं इस लेवल का पढ़ाती हूँ कि आपका क्वेश्चन आपके बाहर ना जाए, उसी से ही सब कुछ एग्जामिनर जो है कवर कर दे। शर्त इतनी रहती है कि सामने वाला भी सही से पढ़े। आपको कई बार रिवीजन करना है, इतना समझाती हूँ, उस पर दिमाग लगाना है। मेरी क्लासेस आपको पता है कम ही है, तो अगर तुम ये 2 महीने अपना आप को थोड़ी मुसीबत दे भी दोगे तो तुम कौन सा इतने ज्यादा वो हो जाओगे। दुनिया अपने करियर के लिए पता नहीं क्या क्या करती रहती है, एक तुम हो। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। कोई पूछे क्या है भैया हिमालय के उत्तर में? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। मैंने सुबह से इतना सा बूंद पानी तक नहीं पिया है, कोई नाश्ता नहीं किया है, तुम्हें पढ़ाने खड़ी हो रखी हूँ, ठीक है? समझ में आया? मैंने कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया, कोई खाना वाना नहीं खा रखा है कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ रही है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझे? ये आपके अच्छे से कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए उस वजह से। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और आज तो वैसे भी कोई क्लास है नहीं, अगर तुम शुरू से 2 घंटे क्लास लो भी होगी तो कौन सी दिक्कत आ रही है? और बाकी तो कोई क्लास एक भी नहीं लगी हुई, मैंने खुद ने देखा था। इन नॉर्थ तिब्बत प्लेटू, एंड साउथ ऑफ द वास्ट प्लेन, साउथ ऑफ द वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब ग्रेटर हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, नाम याद करा रखे हैं, सब कुछ बातें बता रखी हैं। किसी ने ना याद कर रखी हो तो वो एक अलग बात है। मैम जी, सारा कवर हो जाएगा इससे।
जी, चलिए अब आता है बृहद। महान। नाम बताया ना तुम्हें कितने? सर्वोच्च हिमालय। यह है ग्रेटर हिमालय। इसका अदर नेम, अन्य नाम हिमाद्री। हिमाद्री, ये पता चल गया। अब यह क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। यह है हिमालय का सबसे सबसे ऊंचा भाग है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। यहां तक आया समझ में?
ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ। इसकी औसत लंबाई, अब वृहद या महान हिमालय, देखो बच्चों यहाँ पर सभी बच्चे सुनेंगे, ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय को कितने नामों से जाना जाता है, जरा देखना कितने नामों से जाना जा रहा है। तो आप बोलोगे मैम वृहद, महान या सर्वोच्च हिमालय। और ग्रेटर हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम ग्रेटर हिमालय का जो अन्य नाम है वो हिमाद्री है। ग्रेटर हिमालय का जो अन्य नाम है बच्चों वो क्या है, हिमाद्री। और यह क्या है, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। और यह देखो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, तो हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे पहले कौन सी बनी, तो आप बोलोगे मैम हिमालय की 3 श्रेणियों में जो सबसे पहले बनी है वो यही हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी ग्रेटर हिमालय बना। तो इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयास। आगे इसकी इसकी औसत लंबाई कितनी है, हाँ बच्चों। मैम मैम आवाज 2 बार आ रहा है। पठार का मतलब अभी मैंने पठार कढ़ाया आयुष, जब पठार कराऊंगी तब। चलो अब कल कराऊंगी, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे छोड़ो क्लास, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से याद कर लेना। रुको मैं इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ बना दूं, इतने कंप्लीट पीडीएफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहीं तक तो पढ़ाया बस मैंने आज। ग्रेटर हिमालय पढ़ाया, बाकी कल कराऊंगी। 804 पीडीएफ। अच्छे समझ में आया। संजीव कमोर जी, जी हाँ जी, वॉशरूम गई थी बेटा। और कुछ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज ही पूरा कर दो, आज ही पूरा नहीं, बच्चों की जान निकल गई है। हाँ मुझे भूख लग रही है, चलो थैंक यू। अच्छे से याद करना, कल मिलेंगे अब।